पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार और सारे पूर्वांचल और सारे देश में छठ मनाने वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। छठ महापर्व का आज अंतिम दिन है। कल तीसरे दिन पहले अर्घ के दिन यानी संध्या अर्घ के दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने कई बड़े नेताओं के यहाँ गए हैं, शारदा सिन्हा के यहाँ भी गए हैं। सबसे पहले आपको हम वो तस्वीर दिखवाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के आवास पर पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। उनके पूरे परिवार से चिराग पासवान अपने परिचय करवाते हैं। जेपी नड्डा के सामने अपने परिवार का परिचय करवाते हैं। वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा उसके बाद कई अपने मंत्रियों के यहाँ जाते हैं, मंगल पांडे हो, नीति नवीन हो, जिनके यहाँ छठ महापर्व हो रहा था, उनके यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुँचते हैं। उसके बाद लोक गायिका शारदा सिन्हा के आवास पर पहुँचते हैं, उनके परिजनों से मिलते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर थे। सबसे पहले वो स्टेट गेस्ट हाउस से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ छठ घाटों का निरीक्षण करने के लिए गए थे। करीब 12 किलोमीटर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वो स्टीमर पर छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे थे। उनके साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। उसके बाद जेपी नड्डा छठ घाटों का निरीक्षण कर वापस लौटते हैं और सबसे पहले वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के यहाँ पहुँचते हैं। तस्वीर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ जेपी नड्डा चिराग पासवान के यहाँ पहुँचते हैं। चिराग पासवान अपने परिवार का परिचय जेपी नड्डा के सामने करवाते हैं। उसके बाद वो अब बीजेपी के कई मंत्रियों के यहाँ पहुँचते हैं। मंगल पांडे के यहाँ तस्वीर आपको नज़र आ रहा होगा। फिर नीति नवीन के यहाँ वो पहुँचते हैं और उसके बाद लोक गायिका शारदा सिन्हा के निजी आवास पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उसके बाद जेपी नड्डा का बिहार दौरा समाप्त हो जाता है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर थे, ऐसे में अपने कई मंत्रियों के यहाँ, अपने कई सहयोगियों के यहाँ उन्होंने दौरा किया है। उनके यहाँ जाकर वो मुलाकात किए हैं और छठ के शुभकामनाएं भी बिहार वासियों को दिए हैं। सबसे पहले जेपी नड्डा का वो बयान सुनवाते हैं। सर ऐसा है, सबसे पहले तो बिहार और सारे पूर्वांचल और सारे देश में छठ मनाने वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया का ये पर्व पावन पर्व है, शुद्धता का पर्व है और एक तरीके से शुद्धता के साथ साथ हम समाज को मंगलमय दृष्टि से सबका भला हो, कल्याण हो, इसके लिए भी हम पूजा करते हैं। मैं सभी लोगों को आज की छठ पूजा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी आपने सुना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार वासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं भी दे रहे थे और अपने मंत्रियों के यहाँ वो घूम रहे थे। मंगल पांडे के आवास से नीति नवीन के आवास तक वो पैदल चलकर पहुँचे हैं और उसी दौरान उन्होंने बिहार वासियों को छठ की शुभकामनाएँ दी। उसके बाद वो लोक गायिका शारदा सिन्हा के आवास पर जाते हैं, उनके बेटे अंशुमान से वहाँ पर मुलाकात करते हैं, शारदा सिन्हा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उनके साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी नज़र आते हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी नज़र आते हैं। जब पटना एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा पहुँचे थे तो कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके शुभचिंतकों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया था। उसके बाद वो स्टेट गेस्ट हाउस जाते हैं, जहां फिर सीएम हाउस से निकलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्टेट गेस्ट हाउस में उनको रिसीव करते हैं और फिर छठ घाटों का निरीक्षण करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अब उसके बाद जेपी नड्डा कई मंत्रियों के यहाँ जाते हैं, जो बीजेपी के मंत्री हैं जो छठ कर रहे थे उनके यहाँ जेपी नड्डा पहुँचते हैं। मंगल पांडे, नीति नवीन, मंगल पांडे के आवास से पैदल चलकर वो नीति नवीन के आवास पर पहुंचते हैं। चिराग पासवान के यहाँ जाते हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके यहाँ पूरे परिवार का परिचय चिराग पासवान जेपी नड्डा के सामने करवाते हैं। और उसके बाद लोक गायिका शारदा सिन्हा के यहाँ जेपी नड्डा जाते हैं और
वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद जेपी नड्डा का बिहार दौरा समाप्त हो जाता है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।